सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। भारतीय जनमानस में जो कृष्ण हैं वो बहुत गहरे रचे बसे हैं और हर घर में आपको कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं, गाथाएं और जो हम लोगों का जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं जरूर आ जाती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मिट्टी खा रहा हो तो लोग कह देते हैं कि भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाते थे, ऐसा कहते हैं। कोई बच्चे छोटे रहते हैं, वो कभी सामान फ्रिज से चुरा कर खा लेते हैं, खाने की कोई भी चीज़ बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी माखन चुराते थे। और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती तो आप देखते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को सभी लोग कृष्ण बना करके झांकियाँ निकालते हैं, ठीक है, अपने घर में सजाते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी करते हैं। तो जो कृष्ण हैं, कि जो कृष्ण का जो पात्र है, ये हमारे जीवन में बहुत गहरा रचा बसा हुआ है। और तमाम ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की जो है उनकी गौरव गाथा गाई है, ठीक है, उनकी भक्ति के पद गाए हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो जो करिश्मे किए हैं, जो जो चमत्कार किए हैं, ठीक है, जो जो मायाएँ रची हैं, उनकी रासलीला, तमाम ऐसे बहुत सारे भक्ति पद गाए हुए हैं। तो ऐसा ही एक पद जो है, और एक बल्कि दो पद हैं जो कक्षा 7 की जो बसंत है उसमें लगा हुआ है, पाठ 16, भोर और बरखा। और इसकी रचनाकार जो है वो है मीराबाई। जो कवियत्री है वो मीराबाई है। और इसकी जो विधा है वो कविता है। मीराबाई जो है कृष्ण की अनन्य भक्त है, और सूरदास के बाद हम मीराबाई को ही जानते हैं। रसखान है, मीराबाई है, सूरदास हैं, ये कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो इसमें मीराबाई जो है वो जब सुबह होती है तो कृष्ण को याद करती है। अपने आप को उन्होंने कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया पूरी तरह से मीराबाई ने। तो सुबह और फिर उसके बाद जब बारिश होती है तब उनको श्री कृष्ण की याद आती है। तो उसका वर्णन उन्होंने अपने इस पद में किया हुआ है कि जब सावन का महीना आता है और बारिश की बूंदें झड़ती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उसका वर्णन इस पद में, ये दोनों पद हैं, ठीक है, इस पद में हुआ है। तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं, और पाठ की तरफ चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा मीराबाई जी के बारे में जान लेते हैं। ये मीराबाई जी का जन्म है वो 1498 1498 में कुर्की राजस्थान में हुआ। क्योंकि राजस्थान की रहने वाली थी तो इनका जो जन्म है वो कुर्की राजस्थान में हुआ। और उदयपुर के महाराजा जो भोजराज थे, इनके पति थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। मेवाड़ में जो महाराणा सांगा है उनके पुत्र थे वो, जो उदयपुर के महाराज थे। मतलब उदयपुर के महाराजा सांगा की शादी थी। उदयपुर के जो महाराज भोजराज थे, उदयपुर के महाराजा उदयपुर के जो महाराजा भोजराज थे वो इनके पति थे, ठीक है। और ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, और उसके बाद ये इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए समर्पित कर दिया, और उनके नाम से ही भजन कीर्तन गाने लगी और घर को त्याग दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर ये भजन कीर्तन करते हुए द्वारका और वृंदावन गई। मीरा के समय में ही भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और खानवा का युद्ध भी इसी समय हुआ। और चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है मीराबाई का। चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में चित्तौड़गढ़ एक जिला है, चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं
जैसे राग सोरठ, राग गोविंद नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद की टीका, आदि इनकी रचना है। और पदावली, बहुत सारे पद गाए हैं मीरा जी ने, वो भजन कीर्तन करते थे, पद गाया करती थी, वही सब पद जो है, ठीक है, मीरा जी द्वारा जी इनकी रचना है। और 1546 में 1546 द्वारका गुजरात में इनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि भजन कीर्तन गाते गाते नृत्य करने लगी और फिर उसके बाद ये वहीं विलुप्त हो गई, ऐसा लोग कहते हैं, किंवदंती है। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। पहले हम पद को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। ये जो है ब्रज बोली है, ठीक है। तो देखिए, जागो बंसी वारे ललना, ठीक है, कि बंसी बजाने वाले लाल। देखिए पहले पद में बंसी वाले शब्द आया है। बंसी वाले का मतलब क्या है? कृष्ण के लिए है, जो कृष्ण है उनको बंसी वाला कहा जाता है, ठीक है। बांसुरी वाला वही है बंसी वाले, मतलब श्री कृष्ण। जागो बंसी वाले ललना, ललना का मतलब क्या है? ललना का मतलब यहाँ लाल से या पुत्र से होता है। मतलब जो मीराबाई में पद गाते हुए जो भगवान कृष्ण है, उनका जो बचपन है, ठीक है, वो उन श्री कृष्ण को जो छोटे हैं बालपन जो उनको जगा रही है कि जागो बंसी वाले ललना जागो मोरे प्यारे, ठीक है, कि मेरे प्यारे, मेरे सबसे प्रिय श्री कृष्ण बंसी बजाने वाले, आप जाग जाइए। मोरे, मोरे शब्द आया है। मोरे का मतलब होता है मेरे, मोरे का मतलब है मेरे। जागो बंसी वाले ललना जागो मोरे प्यारे, कि यह बंसी बजाने वाले लाल, बंसी बजाने वाले पुत्र, बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण, ठीक है, मेरे प्रिय, आप जाग जाइए। रजनी बीती भोर भयो है घर घर कुले की मारे। रजनी, रजनी का मतलब होता है रात। रजनी बीती, बीती माने समाप्त हो जाना। भोर, भोर का मतलब होता है सुबह। ये देखिए, भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, बरखा का मतलब होता है बारिश। रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। किवारे का मतलब क्या होता है? किवारे का मतलब होता है किवाड़ या दरवाजा। तो कह रहे हैं कि रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, की रात बीत चुकी है, ठीक है, सुबह हो गई है और घर घर जो है दरवाजे खुल गए, मतलब सभी लोग जाग चुके हैं। तो हे श्री कृष्ण, अब आप भी जाग जाइए। आगे देखिए, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झंकारे। गोपी दही मथत, मथत का मतलब क्या होता है? मथना। गोपी माने गोपिकाएं, ठीक है, मथत माने मथना। गोपी दही मथत सुनियत, सुनियत माने सुनाई देना। कंगना के झंकारे, झंकारे माने खनक। कंगना, जब कंगन आपस में टकराते हैं तो एक आवाज पैदा होती है, उसको कंगनों की खनक बोलते हैं, ठीक है। झंकारे माने खनक की आवाज, कंगनों की खनक की आवाज है, कंगनों की झंकार। या उसको आप झंकार भी समझ सकते हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झंकारे, की गोपियां जो उठ गई हैं और उठ करके वो दही को मथ रही हैं, भा रही हैं।
तो मथने से क्या होता है, उनके कंगन आपस में टकराते हैं तो उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। तो हे श्री कृष्ण आप उठ जाइए, सुबह हो चुकी है और गोपियों के दही मथने से जो आवाज हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। हे लाल जी, उठो लाल जी। लाल मतलब होता है पुत्र, ठीक है। लाल का मतलब क्या होता है, पुत्र। लोग नहीं कहते मेरे लाल, पुत्र को बड़े प्यार से लोग लाल भी बोलते हैं। तो उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। सुर नर, सुर का मतलब होता है देवता और नर का मतलब होता है मनुष्य। ठाढ़े, ठाढ़े मतलब होता है खड़े। द्वारे, द्वारे माने द्वार पर या दरवाजे पर। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे, कि हे लाल जी, हे पुत्र, ठीक है, हे परम प्रिय श्री कृष्ण आप उठिए, क्योंकि आपके दर्शन के लिए मनुष्य और देवता दोनों ही दरवाजे पर खड़े हैं, जो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, वो आपके दर्शन पाना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। तो हे लाल जी अब तो उठ जाइए। मतलब बड़े प्यार से उस श्री कृष्ण को उठाने की कोशिश कर रही हैं, उन श्री कृष्ण को जो बालक हैं, बच्चे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल का मतलब होता है जो ग्वाले हैं उनके जो बच्चे हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं उनको ग्वाल बाल कहेंगे उनको। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल, ग्वालों के जो बच्चे हैं, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के जो बच्चे हैं, बाल माने बच्चे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल शब्द है, कुलाहल शब्द से ही बना है कुलाहल। कुलाहल का मतलब है शोर शराबा। या उसको शोर भी समझ सकते हैं केवल। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। शब्द, शब्द यहाँ पर शब्द है, उचारे, उचारे माने उच्चारण करना या बोलना। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। जो ग्वालों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत शोर कर रहे हैं और श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो हे श्री कृष्ण अब आप उठ जाइए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। माखन रोटी हाथ में लीनी मतलब जो श्री कृष्ण है उनको माखन रोटी बहुत पसंद है, तो वो उनसे कहती हैं कि हे गौवन के रखवारे। गौवन, गौवन के रखवारे। गौवन का मतलब क्या होता है, गाय। गौ मतलब गाय, गौवन माने गायों के रखवारे। रखवारे मतलब क्या है, रखवारे का मतलब है रखवाले, रक्षा करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले। कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। उठो लाल जी माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, कि हे गाय की रक्षा करने वाले, ठीक है। इसलिए उनको गोपाल भी कहा जाता है। गोपाल मतलब गो को पालने वाले, गो के पालक और गो की रक्षा करने वाले। तो हे गायों की रक्षा करने वाले हे श्री कृष्ण, ठीक है, आप माखन रोटी हाथ में ले लीजिए और उठ जाइए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु, मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर। गिरधर में क्या होता है देखिए, गिरधर मतलब होता है पर्वत को उठाने वाला। पर्वत को उठाने वाला या पर्वत को धारण करने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्रज के लोग हैं, एक बार इंद्र ने बहुत पानी बरसाया और ब्रज में बहुत हाहाकार मचाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ठीक है, अपनी उंगली पर, ठीक है, ऐसे करके उठा लिया, तो सारे लोग उसके नीचे हो गए। तो पर्वत उठाने के कारण उनका नाम उस दिन से गिरधर हो गया। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया होता है। यहाँ पर नागर भी शब्द है,
नागर मतलब है नगर में वास करने वाला। नागर शब्द से बना है नागरिक। नागर मतलब नगर में रहने वाला, क्योंकि वो मथुरा में बाद में श्री जो मथुरा में रहने लग गए थे तो उनको नागर ने कहा है। गिरधर नागर एक शब्द है उनके लिए, के लिए, ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। शरण माने शरण, आया माने आने वाले, ठीक है। शरण आया, शरण आया माने आने वाले, शरण आया को तारे। तारे में भव सागर से पार करना, भव सागर से। यह तारना का मतलब होता है मोक्ष प्रदान करना। मोक्ष प्रदान करना, यह मोक्ष प्रदान करना। तो कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया होता है कि हे मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरे तो आप ही हैं सब कुछ। मीरा के प्रभु माने मेरे प्रभु हैं आप, मेरे ईश्वर हैं आप। हे मीरा के प्रभु, हे गिरधर नागर, हे नगर में वास करने वाले, हे पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, शरण आया को तारे, मैं आपकी शरण में आई हूँ, ठीक है। आप मेरा उद्धार करें, मुझे मोक्ष प्रदान करें, मुझे इस भाव सागर से पार करें। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसका उद्धार करें। बहुत ही अच्छा पद है, भक्तिपूर्ण पद है। तो अभी इस भाग में बस इतना ही बच्चों। इसके आगे वाला पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।